हेलो। हाय। आपका इस पर्टिकुलर सेशन में स्वागत है। आई होप आपका जो लेसन है मतलब आपका जो साइंस का पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा एंड यू माइट बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट पेपर दैट इज़ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस की हमने साल भर अच्छे से तैयारी की है। इसके नोट्स लिए हैं, इसके सैम्पल पेपर्स कंप्लीट किए हमने साथ में। ऑलमोस्ट लाइक वी हैव कवर्ड 11 सैम्पल पेपर्स ऑल टुगेदर फॉर द टर्म 2 सोशल साइंस के अंदर। Now, as you have completed so many sample papers under me, बहुत ही कम चीज़ें हैं कि जो आपने कंप्लीट नहीं की होंगी सोशल साइंस के अंदर, लेकिन फिर भी ये लास्ट स्टेज के लिए एक स्ट्रैटेजी कुछ दिनों की मैं आपको बता दूं। 14th को हमारा पेपर है, 14th में सुबह। तो तब तक के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आपने बहुत कुछ किया हुआ है, बट स्टिल इट्स बेटर कि हम इसके अंदर लास्ट जो एक सेक्शन है कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम पे करना है वो देख लें। राइट, चलिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहला आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी का एक लेसन कंप्लीट करना है। कल से शुरुआत करनी है। आज आराम करो, कल सुबह का भी आप आराम कर सकते हैं, या फिर आप 11th मई को एक काम कर सकते हैं। 11th मई का सुबह जो है यू कैन ईदर रेस्ट, थोड़ा सा चिल, या फिर यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर कवरिंग मैपिंग या फिर एनीथिंग फ्रॉम सोशल साइंस की जो तुमको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी मैंने कब से दी है? आफ्टरनून से। तो कल दोपहर से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कर लेना पूरा सेक्शन। एक तो नोट्स में से कर लो, जो मैंने तुमको लिखा के दिए हैं जो नोट्स है वो, या फिर एनसीईआरटी में से कर लो, दोनों में से एक। नेक्स्ट इज़ मनी एंड क्रेडिट का एक कर लेना है इवनिंग में, नोट्स या फिर एनसीईआरटी अगेन। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ नाइट में, एंड और एक लेसन आपको करना है नाइट में, दैट इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पूरा दिन भर बैठो तभी जाके वो कंट्रोल में आएगा, सोशल साइंस में तो नहीं आएगा। नेक्स्ट 12 तारीख को आपको मैं मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दे रहा हूँ फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया। नाउ एज इट्स अ वेरी ह्यूज लेसन, काफ़ी बड़ा लेसन है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों टाइम रखा है। आप वो अपने नोट्स में से जो मैंने तुमको दिए थे लिखा के नोट्स वो यूज़ कर लो, या फिर एनसीईआरटी। नेशनलिज्म वगैरह कवर होने के बाद इवनिंग में यू कैन स्टार्ट विद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन नाइट में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब 13 को क्या करना है, पूरा रिवीजन के लिए रखना है। मतलब आपको 11 और 12 तारीख के अंदर ही सब कुछ निपटा देना है। एक बार वो निपटा दिए तो फिर 13 तारीख को आप रिवीजन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का रिवीजन करना है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में सिविक्स का। वो मॉर्निंग में इसलिए रखा है ताकि आपके ज्योग्राफी के कैसा ना डेटा बहुत रहता है, सो इट्स बेटर कि वो सुबह सुबह कर लो, जल्दी हो जाता है। फिर कहाँ दोपहर इवनिंग में नहीं होगा वो, इसलिए सुबह ही कर लो, उसको निपटा लो। आफ्टरनून में सिविक्स को रखा है, इवनिंग में इकोनॉमिक्स की रिवीजन करनी है आपको, एंड नाइट में हिस्ट्री का रिवीजन करना है आपको। नाइट में इसलिए रखा है हिस्ट्री का क्योंकि हिस्ट्री का ज़्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि नेशनलिज्म और वैसे भी हिस्ट्री का इतनी बार आपका प्री बोर्ड्स में हुआ होगा, हमारे सैम्पल पेपर में इतनी बार हो गया है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पता होंगी। देयर विल बी वेरी फ्यू थिंग्स की जो आपकी बची हुई होंगी, तो वो आप हिस्ट्री का रिवीजन के अंदर कवर कर लो। जैसे कि विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन के बारे में कुछ आइडियाज़ हैं, राइट? तो वो पॉइंट्स आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। मतलब जो बेसिकली सिंबल्स हैं, फ्लैग्स बोलिए, इमेजेस बोलिए, ड्राइंग्स बोलिए, कोई सॉन्ग्स, कोई बुक्स, लिटरेचर, ऐसी चीज़ें जो लास्ट में दी है ना, सिंबल्स ऑफ कॉमन यूनिटी, जैसे नेशन को बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, तो भारत माता इमेजेस, वैसा वो सभी चीज़ें आप हिस्ट्री के रिवीजन में कर लो ऑन 13th नाइट। एंड फिर 14th को क्या करना है, आपको सिर्फ ज्योग्राफी का रिवीजन करके जाना है। मतलब देखो, सिविक्स का करने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन, क्योंकि सिविक्स के मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ आपके क्लियर होंगे। इकोनॉमिक्स का भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री का भी सेम कॉन्सेप्ट। ज्योग्राफी का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में डेटा बहुत है, तो ज्योग्राफी का सुबह उठ के 5 बजे या फिर 6 बजे, जितना भी जल्दी पॉसिबल है, अर्ली मॉर्निंग। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 3-4 को उठो, क्योंकि तुमको पेपर भी लिखना है 2 घंटे, वो भी डिस्क्रिप्टिव, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से नींद लें। तो जितना जल्दी हो सके उठ जाओ। ज्योग्राफी का कर लेना फर्स्ट रिवीजन वगैरह, एंड मतलब फ्रॉम नोट्स या फिर एनसीईआरटी। लेकिन इसके साथ और एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, वो क्या है? मैपिंग। मैपिंग भी अच्छे से करके जाना। हालांकि तुमने वो कर लिया होगा, ऊपर के सेक्शन में मैपिंग के कवर कर लो। मैपिंग के सेक्शन जब भी ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का आ रहा है, ऊपर के सेक्शन में ही कर लो, नहीं तो 13 को कर लो यहाँ पर। मतलब जिस दिन रिवीजन है ना, उस दिन मैपिंग का कर लेना, क्योंकि मैपिंग का बहुत पहले से करने की ज़रूरत तो है नहीं। तुमने 11 सैम्पल पेपर मेरे साथ सॉल्व किए हैं, 11 टोटल,
तो 11 पेपर में ऑब्वियसली मैपिंग तुम्हारा स्ट्रांग हो गया होगा, तो मैपिंग तुमने 13 को भी किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 14 को सुबह पढ़ के जाना एक बार। तो मैपिंग कर लेना, नॉट जस्ट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तो याद ही होंगे क्योंकि हिस्ट्री के ज़्यादा प्लेसेस हैं नहीं, ज्योग्राफी के ज़्यादा प्लेसेस हैं, एंड ज्योग्राफी का डेटा फ्रॉम सपोज रिस्पेक्टिव लेसन्स, बस दैट्स इट, इतना ही करके जाओ। तो आपको मेहनत क्या करनी है, ये 2 दिन 11th एंड 12th एकदम फुल्ली पैक्ड अच्छे से पढ़ाई कर लो, और 13th को सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम रखना, ओनली फॉर रिवीजन, एंड 14th अर्ली खाली ज्योग्राफी का रिवीजन करके पेपर दे देना, दैट्स इट। दिस विल बी मोर देन इनफ आपके लेट्स से 40 में से 40 आपको मिलाने के लिए, मतलब आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के लिए इससे ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। यस, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाद में तुम्हारे मैसेजेस आते हैं, सर आपने ऑल द बेस्ट तो बोला ही नहीं हमको। ऑल द बेस्ट। देखो, यू हैव स्टडीड अ लॉट फॉर द होल ईयर, एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि यू आर मोर देन रेडी फॉर द पेपर। तो मैंने खुद तैयारी करा के ली है तुम्हारी, एंड काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हमने किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आई डोंट थिंक कि तुमको बेस्ट ऑफ लक की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड सो वेल, बट स्टिल एज यू आर आस्किंग फॉर इट, तो ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।